जी आज हमारा लेक्चर है जी बच्चों लेक्चर नंबर 43। कल के लेक्चर लेने का मौका मिला आपको बच्चों? नहीं। हाथ खड़े करें ईमानदारी से। भाई कल लेक्चर लिया आपने? नहीं लिया। वजह 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 बताओ। आपसे तो नहीं मुशावरत हो रही थी? नहीं बुखार तो तो क्या करना है आगे? नहीं हैं? मुझसे मुशावरत नहीं हुई आपसे मुशावरत? आपसे नहीं पूछा उन्होंने? नहीं तो फिर टाइम किधर लगा आपका? बुखार तो सर 3 दिन हो गए। जी 3 दिन में बुखार है। जी भाई गैप कल लेक्चर लिया है? क्या पढ़ाया था भाई कल मैंने? 1 मिनट यार उससे पूछने में। कौन सा? पहले भी सवाल ही करवाता हूँ और तो कुछ नहीं करवाता R1 क्लास में। भाई कल लेक्चर लिया? क्या पढ़ाया था कल? गनू कैश वाला जी। उसके अलावा क्या पढ़ाया था मेरे भाई? आप बताइएगा। जी एक्सट्रैक्ट्स बनवाए थे मैंने। किस क्वेश्चन के? अली जी तुम बताओ किस क्वेश्चन के एक्सट्रैक्ट्स बनवाए थे मैंने? क्वेश्चन 2 और 3 किस चीज का? आइए उस नए चैप्टर का नाम क्या है? IS-20 गवर्नमेंट ग्रांट जी। उसके क्या करवाए थे बच्चों? एक्सट्रैक्ट। फयाज भाई आपको टाइम मिला? आपको टाइम मिला कल? जी आपने मुज़क्कर साहब लेक्चर लिया? मोहतरम लेक्चर लिया आपने? लेक्चर भाई जो अभी आए लेक्चर लिया आपने कल वाला? अच्छा जी कल वाले लेक्चर में लेक्चर नंबर 42 में कल जो था ना बच्चों ऑफिशियली ऑफ हो गया था ऑनलाइन वालों। तो आपको अंदाजा हो गया होगा क्लास में बच्चे नहीं थे तो वो लेक्चर मैंने रिकॉर्ड करवा के आपको भेज दिया था। उसमें हमने टेस्ट नंबर 5 ग्नू कैश लिमिटेड वाला क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया, सॉल्व किया था मैंने। उसमें कोई मसला आपको? मैंने खुद ही जम्शन ली थी, आपको शायद समझ आई है नहीं है। सही जम्शन ही होती है ना जब अकेला बंदा क्लास रिकॉर्ड कर रहा हो। तो बता दें जी उसमें अगर कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं जी। उसमें कोई मसला जी पूछें। जो हमने रिवैल्यूएशन की थी कॉस्ट मॉडल में, उसमें हमने कॉस्ट मॉडल क्यों लिखा? ये सवाल तो नहीं है जी? यही सवाल है। अच्छा जी आपको याद होगा कल बच्चों मेरा ख्याल है जी वेयर हाउस, याद है बच्चों? वेयर हाउस में कौन सा वाला मॉडल था? कॉस्ट मॉडल था। लेकिन जब हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, आगे कौन सा मॉडल है बच्चों? फेयर वैल्यू मॉडल। उसमें जब ट्रांसफर करना था तो हमें मजबूरन क्या करनी पड़ी बच्चों? हमें रिवैल्यूएशन करनी पड़ी। हमें क्या करनी पड़ी बच्चों? जी तो मुझे बताएं ये हमने जो रिवैल्यूएशन की है ये हमने मजबूरन की है या हमारा मॉडल ही ये है? मजबूरन की है। तो मजबूरी का केस में आपने रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं लिखना। जो असल मॉडल है जो आपने पढ़ा था ना उधर, हमने पढ़ा था जी कि प्लांट के अलावा IAS 16 में जितने भी क्लास ऑफ एसेट्स हैं उन सब के लिए कौन से वाला मॉडल अप्लाई हो रहा है? बताएं शाबाश। कॉस्ट मॉडल। तो अगर मैं रिवैल्यूएशन मॉडल लिखूंगा तो वो मिसमैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अच्छा अगली बात भी सुन लीजिएगा। इन छोटी छोटी सी बातों की वजह से ना तो आपका पेपर फेल होगा, ठीक है जी, आपका पेपर इंशाल्लाह फेल नहीं होगा। इतनी छोटी सी बात की वजह से परेशान नहीं होना। इसके कितने मार्क्स होंगे? पॉइंट नहीं, 0.5 कहां से हो गए भाई? ये जो मेजरमेंट बेसिस है नीचे आ रहा है जी क्या उसका नाम है? डेप्रिसिएशन का मेथड। और नीचे क्या आ रहा है जी? यूजफुल लाइफ और रेट। इनको प्रेजेंट करने के सारे के मेरा ख्याल है 1.5 मार्क्स होंगे। तो इसके अंदर से मेरा ख्याल है 2.05 हो जाएंगे शायद। शायद इतने होंगे। सही है। लेकिन बहरहाल अब तो आपको समझ आ गई ना इस पॉइंट की? जी किधर किसमें लिखवाया था? स्कॉर्पियो लिमिटेड में मैंने क्या लिखवाया था? रिवैल्यूएशन मॉडल लिखवाया था। पक्की बात है? बताओ ना जी चले कल देखाएंगे जी, इस बात को देखाएंगे। इन्होंने कहा ऑनलाइन वालों, सुन लो बच्चों सुन लो, इन्होंने ये कहा जो बात क्लास में हुई वो आप तक भी पहुंचाना जरूरी है। इन्होंने ये कहा कि सर स्कॉर्पियो लिमिटेड वाली जब हमने वो IS-40 में है ना क्वेश्चन नंबर 3 है शायद, 3 या 4 है? 4 है जी। ये कहाँ का है? प्रैक्टिस क्वेश्चन का या क्या है ये? जल्दी बताओ ना, उन्होंने ढूंढना है। फिर जल्दी करो, जल्दी शाबाश। प्रैक्टिस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4। हमदा कल लेक्चर लिया आपने? कल लेक्चर लिया आपने? हैं? इधर मेरी तरफ देखो ना, मेरी तरफ देखो। आगे आओ, आगे जल्दी जल्दी आओ जल्दी।
जी इन्होंने ये कहा ऑनलाइन वालों, स्कॉर्पियो लिमिटेड में सर जब हमने ना रिवैल्यूएशन मॉडल किया था कॉस्ट मॉडल, लेकिन आगे था फेयर वैल्यू। ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, आज आप पढ़ाओगे लेक्चर। स्कॉर्पियो लिमिटेड वाली में उसमें फैसर टाउन की एक बिल्डिंग थी, उसको हमने ना, हमारे पास IAS 16 में कॉस्ट मॉडल था और आगे था जी फेयर वैल्यू मॉडल IAS 40 में। तो सर उसमें ना आपने लिखवाया था रिवैल्यूएशन मॉडल, तो सर इसमें आपने जो है ना वो कॉस्ट मॉडल लिखवा दिया है। तो मैंने कहा ये जो मिसमैच है इसको मैं एक दफा कंफर्म करके आपको बता दूंगा सुबह, ठीक है जी, कोई मसला नहीं है जी। बस जी मोहतरम कल नहीं आए आप? कल तो कोई लेक्चर आया था, ठीक है। कल का लेक्चर नहीं लिया, कल का लेक्चर नहीं लिया। यस सर। क्यों नहीं लिया? मैं तैयारी कर रहा हूँ। किस चीज की तैयारी? दे रहा हूँ। तो वो लेक्चर क्या क्या करना है, उन लेक्चर से क्या करना है? देखूँगा शायद चेंज करवाऊँगा, जो जी जी चेंज करवाऊँगा सर वो क्या? पेज में जो अब पोस्ट बैच में होगी? कोशिश करूँगा सर, देखूँगा। अच्छा पोस्ट बैच के बाद ना कोई और बैच नहीं होना, ये देख लेना, ठीक है? पोस्ट बैच के बाद कोई और बैच मेरे चांद नहीं होना, ये जहन में रखना। बच्चे क्या करते हैं जी, प्री में आते हैं, प्री से फिर पोस्ट में आते हैं। मैंने कहा पहले ही बता दूं पोस्ट बैच के बाद कोई और बैच नहीं है। तो जब पोस्ट में आ गए ना तो फिर बस वही बैच है, उसके अलावा चेंज नहीं होने का ऑप्शन, ठीक है जी? तशरीफ ले लें जी। अच्छा बच्चों, हाँ भाई और कोई क्वेश्चन है किसी का? जी ये कहाँ लिखा जी? उन्होंने कहा जी एक शोरूम को हमने इस्तेमाल करना फॉर इट्स ऑन प्रोडक्ट, इस तरह की बात उसने की है, फॉर इट्स ऑन यूज, इस तरह की बात है मेरा ख्याल, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यही लिखा है ना। और बाकी दो को क्या कहा उसने? बाकी दो को उसने कहा जी रेंटल्स। हाँ रेंटल्स पर उसने दिया बाद में जाके 1 मार्च पे, खरीदेगा बच्चों 1 अक्टूबर। अब देख लेना, मैं ज़बानी बता रहा हूँ, ये गलत ना हो जाए कहीं। 1 अक्टूबर को परचेज किए, लेकिन बच्चों फिर रेंट पे दिए 1 मार्च पे जाके। इसका ये मतलब नहीं होता कि इतनी देर IAS 16 में पड़े रहे। एक बिल्डिंग का तहैया हमने कर लिया जी, इसको हमने रेंटल पे देना है, सही है जी, तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। मेरी बात समझे हैं? हाँ रेंट पे देते देते जो है ना वो तकरीबन कोई 5-7 महीने लगे, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। वो कोई किराएदार नहीं मिला होगा, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ होगा जी। आगे बात समझ जी। उसके बाद एक और बात थी जी, उसके बाद एक और बात थी, उसने ना फेयर वैल्यू की जो एडजस्टमेंट थी वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ना था, वो कैसे कैलकुलेट करनी है। 2 शोरूम्स थे, कितने शोरूम्स थे जी? शो मारने वाले 2 रूम्स। मेरे इधर भाई, इधर फिर तुम इधर बैठ गए हो। नहीं इस तरह नहीं भाई, इधर उठो उठो, शाबाश, इधर से उठो उठो मेरा चांद भाई। आपके उसका नाम है, आप आगे आ जाओ, नहीं आगे नहीं, इधर आओ, आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ जी। 2 शोरूम्स हैं, कितने शोरूम्स हैं बच्चों? 2 शोरूम्स हैं, ऐसे ही है भैया। अच्छा और क्या कह रहा है जी? और क्या कह रहा है जी? कहता 9 महीने हो गए हैं इनको लिए हुए, ऐसे ही है ना, 9 मंथ्स। और कहता हर महीने जो फेयर वैल्यू इंक्रीज कितने से हो रही है? 3 मिलियन से। यही मेरा ख्याल ऐसे ही था यार कुछ, तो ये आना था बच्चों ₹54 मिलियन से फेयर वैल्यू का इंक्रीज। क्या मेरी बात समझ गए हैं? डन है भाई? और डन है जी। अच्छा जिन्होंने लेक्चर नहीं लिया ना वो सवाल ना पूछें, वो सवाल ना, बच्चों के सवालों से पता चल जाता है किसने लेक्चर लिया या नहीं। जिन्होंने सवाल पूछे हैं ना उन्होंने लेक्चर लिया हुआ है, तो सवालों से अंदाजा हो जाता है। जिसने लेक्चर लिया होगा उसी को पता होगा ना कि सवाल में हुआ क्या था। अच्छा एक और बात दी, एक और बात भजन, शोरूम्स की टोटल कॉस्ट कितनी है? 900 मिलियन। कितनी है बच्चों? 900 मिलियन। कितनी है बच्चों? 900 मिलियन। इसमें से एक जो है ना, एक वो है जी IAS। अच्छा ये किस दिन खरीदे थे? 1 अक्टूबर 2019, क्या था? 21 था। और बाकी जो 2 हैं वो है जी IAS 40, ऐसी है जी। तो इसका मतलब है एक की कॉस्ट कितनी है और इधर कितनी है जी? ये बात समझ आती है सर आपको? आगे देखें बच्चों, आगे देखें। अच्छा इधर है जी कॉस्ट मॉडल, इधर कौन सा मॉडल है? और इधर तो इसमें तो सिंपल आपने क्या करना था, बोले फेयर वैल्यू अपडेट करनी, बस बात खत्म, और कुछ भी नहीं करना। फेयर वैल्यू अपडेट करनी है, ऐसे ही है ना। ना देखना है कि प्रॉपर्टी का हिस्सा कितना, ना देखना बिल्डिंग का हिस्सा कितना, ना देखना लैंड का हिस्सा कितना है। बस आपने क्या करना है जी, फेयर वैल्यू को अपडेट करना है। क्या मेरी बात समझे हैं? और वो मेरा ख्याल है 54 ही, मैंने आपको बता दी, इतनी आती है इसकी।
अच्छा जी, जो वेयर हाउस है ना उसकी तो मेरा ख्याल है फेयर वैल्यू उसने बताई हुई है शायद, वो तो उसने 206 से 214 पे चला गया। भाई लेट क्यों आ रहे हो, लेट क्यों आ रहे हो, क्यों लेट आ रहे हो, लेट क्यों आ रहे हो भाई, आप क्यों लेट, भाई लेक्चर लिया आपने, लेक्चर कल वाला लेक्चर लिया आपने, आपने लेक्चर लिया, आपने लेक्चर, आपने क्या पढ़ाया था कल मैंने, जी हैं गुनू कैश वाला क्वेश्चन करवाया था, वो सही था, कोई उसमें मसला तो नहीं था, गलतियां तो नहीं निकाल ली आपने घर में, सही करवाया था ना, चलें बैठ जाए। अच्छा जी मेरे भाई, इधर है कॉस्ट मॉडल, इधर एसेट ने डेप्रिशिएट होना है, इधर एसेट ने क्या होना है बच्चों, डेप्रिशिएट होना है, इधर एसेट ने क्या होना है भैया, डेप्रिशिएट होना है। अब जब डेप्रिशिएट करना ना बच्चों, इधर सुन लो, बात नहीं आपकी खत्म हो रही, इधर है लैंड और इधर क्या है बच्चों, बिल्डिंग। मुझे बताएं लैंड कितनी है, बोलो शाबाश, ये ऐसी है जी, बताएं 40% कितना है, 120 नहीं होता, और ये कितना है जी, मुझे बताएं लैंड डेप्रिशिएट होती है, लैंड नहीं डेप्रिशिएट होती भाई। जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करने लगेंगे, IAS 16 में तो आपने 300 लिख दिया होगा ना, एडिशन के तौर पे लिख दिया होगा मेरे भाई, वो भी मैंने ही लिखा होगा मेरा ख्याल है, आपने तो नहीं किया होगा क्वेश्चन घर में, वो मैंने ही लिखा होगा मेरा ख्याल है जी, मैंने लिख दिया था बच्चों एडिशन में ये। अब जब ना डेप्रिशिएट करने लगे तो बच्चों मुझे बताओ अब किस अमाउंट को बेस बनाना है, रेजिडुअल वैल्यू तो उसने नहीं बताई ना, डिवाइडेड बाय, जी आगे बताएं, अवेलेबल फॉर यूज कितनी आनी है, ये डेप्रिसिएशन है, ओके जी, ओके है भाई जी, बात समझ आती है। अच्छा जी बच्चे लेक्चर लिया आपने कल, लेक्चर कल वाला लेक्चर लिया आपने, अच्छा जी जी, इधर तक होगी बातें बच्चों, समझ आ गई सर, बातें समझ आ गई बच्चों जी, कोई और मसला जी इसमें, डन। अच्छा अब आ जाए बच्चों, हाँ एक और भी चीज पढ़ाई थी अगर आपको याद हो, इंडिकेटर्स ऑफ, वो आपको याद है बच्चों, अच्छा ये मैंने आपको कल ही बता दिया था, मैंने कहा था रट्टा नहीं लगाना, जिस चीज को याद करना होगा मैं आपको खुद बता दूंगा, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ लेने हैं, इसमें से एक आध एमसीक्यूज आ जाते हैं। इंटरनल इंडिकेटर्स और एक्सटर्नल, अच्छा जी ये इंटरनल तो बड़े सीधे साधे से हैं जी, अगर आपको मैनेजमेंट को पता चल जाए जी कि हमारा एसेट जितनी उसकी यूजफुल लाइफ थी अब उतनी नहीं है, या पता चल जाए जितने इसने यूनिट्स बनाने थे अब उतने नहीं बनाने, ऑब्सोलीट हो गया, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, फिजिकल डैमेज हो गया, ये जो बातें हैं ना बच्चों ये इंटरनल हैं, इंटरनल इंडिकेटर्स। मार्केट वैल्यू एसेट की कम होगी, एक्सटर्नल इंडिकेटर है। नेट एसेट्स, ये आपको कल बताया था, समझाया था, मार्केट वैल्यू जो है ना नेट एसेट्स की वो कम है, और जितने के किताबों में नेट एसेट्स आ रहे हैं वो क्या है बच्चों, ज्यादा है, मेरी बात समझे हैं, इसका मतलब है एसेट क्या हो रहा, बताओ शाबाश जी, एसेट क्या हो रहा बच्चों, बोले शाबाश, वो इंपेयरमेंट के इंडिकेटर्स हैं, ये नहीं है कि क्या उसका नाम है इंपेयर हो चुका है। फिर उसके बाद अगर डिस्काउंट फैक्टर इंक्रीज होता है तो क्या होगा, बोलो शाबाश, प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाएगी ना, वैल्यू इन यूज। अच्छा अब जरा बात गौर से सुननी है, अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा हो जाए या डिस्काउंट फैक्टर ज्यादा हो जाए, इसमें दो तीन चीजें आ गई ना, टाइम वैल्यू मनी का फैक्टर हो गया, रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको समझाया था, ये आपको एमएफए में जाके बातें समझ आएंगी, सही है बच्चों। अगर ये इंक्रीज होना, यानी सिंपल बात करूं तो वो जो रेट नहीं है 12% 15% डिस्काउंट फैक्टर, अगर वो बढ़ जाएगा तो बोलो शाबाश जी, तो प्रेजेंट वैल्यू कम होगी, तो रिकवरेबल अमाउंट एसेट की कम हो जाएगी, मेरा ख्याल है ऐसे ही है ना। खैर रिकवरेबल अमाउंट में तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल भी है, चले बहरहाल ये भी एक क्या है, इंडिकेशन है, ये बातें याद रहेंगी बच्चों आपको। चले उसके बाद मेरे भाई मैंने आपको ना कल रिवाइज करवाया, हमने रिवाइज किया था क्या, IAS 20, सही है बच्चों, हमने दो सिनेरियोस पढ़े थे सेकंड लास्ट क्लास में, ऐसे ही है जी जी, उस क्लास में हमने ना सिनेरियोस पढ़े थे, एक था बच्चों क्या, पास्ट एक्सपेंस से रिलेटेड ग्रांट मिली, एक है फ्यूचर एक्सपेंस से रिलेटेड ग्रांट मिली। लेक्चर लिया कल, लेक्चर हुआ ही कल एक था, तो उसमें क्या था, सही बातें नहीं थी उसमें, कोई गलत तो है, क्या क्या था उसमें, ऐसा टाइम नहीं मिला, 1 घंटे का लेक्चर लिया, फिर एक काम चला गया, फिर उसके बाद याद नहीं आपसे तो नहीं मशवरे होते रे कल, तो क्या लाहे अमल तैयार करना है, क्या करना है यार, लेक्चर तो लो अल्लाह के बंदो, जो होना है वो तो होना है, उसको तो नहीं रोका जा सकता ना, ठीक है जी।
उसको तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन जो हमारे कंट्रोल की चीजें हैं वो तो हम करते रहे ना बच्चों। जी सबसे ज्यादा टेंशन भी आपको है। 1 मिनट जरा रुक जाए, मैं आपको जरा थोड़ा सा ये ना, मेरा मोबाइल पता नहीं किधर है। ये कल जब लेक्चर आया ना बच्चों, कल जब लेक्चर आया तो उसके बाद जी ये बच्चे शुरू हो गए हैं। आज ऑफ नहीं था, ऑफ था। व्हाट इज दिस पूजा, आज भी होमवर्क। काम काम काम, दिन रात करे काम, जब काम से थक जाएं तो फिर करें आराम। आराम का है नेम डायमंड सुप्रीम फॉर्म। फिर उसके बाद जी मुदक्किर शाह साहब, ये इन्होंने जी आंखें ऐसे वो वाला इन्होंने वो सेंड कर दी। आगे जी ये तो मेरा ख्याल है किसी और, ये छुट्टियों का फैसला हो गया है, इन्होंने मेरा ख्याल साइन किए थे उस पर जाके ना, इनको बुलाया था शायद उन्होंने, सैटरडे तक होगी। भाई कोई ऑफिशियल न्यूज है आपके पास छुट्टियों से रिलेटेड? ये बहुत सीरियस है जी भाई। नोटिफिकेशन इशू हो गया है, कहाँ है? आगे जुहेब साहब ने कोई अजीब सी बात की और अपना ही मैसेज डिलीट कर दिया शर्मिंदगी की वजह से। मैंने गवर्नमेंट एम्प्लॉयर से, आगे भाई इनके काफी रवाबित है मेरा ख्याल है, मैंने गवर्नमेंट एम्प्लॉय से पता करवाया है, ये फेक न्यूज है हॉलीडेज वाली। आगे जी बड़ी अच्छी बात की इन्होंने, डियर फ्रेंड्स देयर इज नो ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ हॉलीडेज हैज बीन अनाउंस्ड बाय पाकिस्तानी गवर्नमेंट, सो आई थिंक दैट द कॉलेज विल ओपन टुमारो एंड वी हैव टू एंजॉय टू इट बाय कमिंग। ये बहुत बढ़िया बात कर दी जी इन्होंने। आगे जी ये भाई मोहम्मद अजान साहब ने फिर आगे कहा जी सोशल मीडिया से दूर रहें और नवाफिल अदा करें, अल्लाह ताला से दुआ करें। गुड, शाबाश, माशाल्लाह जी। और आगे जी इन्होंने कहा जी ठीक है भाई। अब इस तरह की बातें करने का क्या तुक बनता है मुझे बताओ? आपका लेक्चर आया भाई, लेक्चर ले लो, बस बात खत्म करो। ये तबसरे शुरू कर दिए हैं, व्हाट इज दिस, पता नहीं पूजा फलां ये वो। बच्चों अपने लेक्चर लो, पढ़ो इंसानों की तरह। ना क्या उसका नाम है, ना एक लेनी ना देनी, ना लेनी ना देनी, भाई तो अपना काम करो, पढ़ो चुप करके, अल्लाह से आफियत मांगो, बस बात खत्म। चलें जी IS-20 के सवालों पे आ जाएं। चलें नहीं चलें बच्चों, IS-20 के सवालों पे आए। दिखाना भाई बुक। अच्छा सुनो सुनो भाई, इस तरह करें, क्वेश्चन निकाल लें भाई। भाई लेक्चर लिया, लेक्चर है कल क्या पढ़ाया था जी? जी उससे आगे भी कुछ पढ़ाया, सिर्फ वही था जी? जी अच्छा जी, यही पढ़ रहे हैं, और कौन सा पढ़ रहे हैं? यार एक क्वेश्चन था, मुझे मिल नहीं रहा।
में सिलेबस पढ़ा दिया मुझे 2 साल बाद बच्चे और काम स्टडी में पढ़ेंगे ये भी याद होगा कि माफी बात भाई कल हमने सवाल कौन सा किया था जरा बताइएगा पर्सन। ये क्वेश्चन मिल नहीं रहा यार मुझे। क्वेश्चन नंबर किस चीज का? कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का। हाँ आप ना क्वेश्चन निकालने बच्चों। क्वेश्चन पेज नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 18 जी। सब बच्चे ओपन कर लें जी, शाबाश। सब बच्चे ओपन कर लें जी, सब बच्चे ओपन कर लें। इस क्वेश्चन को रीड करें, शाबाश। इस क्वेश्चन को रीड करें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, पेज नंबर 18। चले भी चले, शाबाश। आपने करना है। रिक्वायरमेंट पढ़े, शाबाश। रिक्वायरमेंट पढ़े, शाबाश शाबाश। रिक्वायरमेंट पढ़ लें बच्चों। जी जी हैं, पढ़ो गौर से पढ़ो। बातें तुमसे करवा लो जितनी करवानी है। फास्ट एक्सपेंस है ये, फास्ट है। इधर बैठ के तबसरे कर रहे हो, ये हो गया है, वो हो गया है। बच्चों बताओ, पास्ट एक्सपेंस है फ्यूचर एक्सपेंस है? फ्यूचर एक्सपेंस है। ग्रांट आज मिल गई है मेरा ख्याल है, ऐसी है जी। ग्रांट आज मिल गई है बच्चों, ऐसी है जी। यार इधर डस्टर नहीं पड़ा हुआ कहीं? डस्टर नहीं पड़ा है भाई? ये रेस से करना जी। बताओ बच्चों, ये फ्यूचर एक्सपेंस से रिलेटेड ग्रांट मिली या पास्ट फ्यूचर? ऐसी है बच्चों, ऐसी है सर। आगे देखिए उसने क्या लिखा है, डायरेक्ट अप्रोच और इनडायरेक्ट, मेरा ख्याल दोनों लिखी है अंडर बोथ प्रेजेंटेशन। ऐसी है जी। जी डायरेक्ट अप्रोच के बारे में कौन बता देगा जी? बोले शाबाश। डायरेक्ट अप्रोच क्या होती है जी? डायरेक्ट अप्रोच बता दें। डायरेक्ट अप्रोच के अंदर एक्सपेंस सेपरेट आना है और इनकम सेपरेट आनी है। यानी सुने जी, सुने, आपने कहना जी, आपने शुरू में एंट्री की होनी है जी कैश या बैंक डेबिट, डेफर्ड, ग्रांट, क्रेडिट। ये फ्यूचर एक्सपेंस की से रिलेटेड अगर पैसे पहले मिल जाएं तो आप ये एंट्री करते हैं। फिर जब आपने खर्चा करना यानी साल के एंड पे आपने कहना जी डेफर्ड, ग्रांट, इनकम डेबिट और जी ग्रांट, इनकम, क्रेडिट और एक्सपेंस की एंट्री तो आपने कर ही देनी है साथ। लेकिन अगर इनडायरेक्ट अप्रोच है तब क्या करना है? एक्सपेंस की एंट्री तो करनी है आपने, लेकिन साथ आपने कहना जी डेफर्ड, ग्रांट, इनकम, डेबिट और क्रेडिट किसे करना है? एक्सपेंस को रिड्यूस करना है बस। और कोई फर्क इसमें मेरे भाई नहीं है। करें जी क्वेश्चन सॉल्व? क्वेश्चन सॉल्व कर लें भाई? अच्छा जी, दिखाओ यार जरा किताब दिखाओ भाई। बस दो हो गया। ये कल का लेक्चर प्लान था, वो फिर चेंज करना पड़ा जी मोहतरम। इस तरह करना है जी, इस तरह करना है। किस तरह? इस तरह। इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। आपके पास 5 से 7 मिनट है। मैंने नहीं करना, आपने सॉल्व करना है बच्चों। एक चीज का ख्याल करना जी, भाई ऐसे कर रहे हैं, करो ना, करो, सॉल्व करो। क्या है? इधर देखो बच्चों, इधर देखो। एक बात एक मिनट ये देखो, बस 1 मिनट ये देखो। इधर ना गौर से सुनना। उसने ना आपको इधर जरा तवज्जो चाहिए आपकी। उसने कहा एबीसी एज्यूम टू स्पेंड, टोटल स्पेंडिंग किसने करनी है जी? कितनी? 10 मिलियन की। कितनी जी? अब ये नहीं है कि हाफ के जी आप 2.5 एक साल में, अगले साल में 2.5 नहीं, 4 सालों में टोटल स्पेंडिंग कितनी है मेरे भाई जी? पहले साल में कितनी? 4 मिलियन। यानी कितने परसेंट? यानी 40% ना भाई। 10 मिलियन का 4 मिलियन कितने परसेंट होता है? 10%, 40% होता है ना। फिर अगले साल कितनी जी? 3। फिर अगले साल कितनी? ओए अच्छा, ग्रांट 10 मिलियन है, टोटल स्पेंडिंग 12 मिलियन है, ठीक है। अच्छा जी, ये कितना जी? ये 2 मिलियन है। ये कितनी है बच्चों? ये 2 मिलियन।
ये टोटल कितना बना, 4 और 3 कितना बना, 7 12, हाँ 14 मिलियन बन गया, ठीक है। अब ना जरा गौर से, ये तो आप एक्सपेंस की एंट्रीज तो करते जाओगे, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट हर साल कैश क्रेडिट। जब आप ना डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट और डायरेक्ट अप्रोच में ग्रांट इनकम को क्रेडिट करने लगोगे ना, उधर आपको मसला आएगा, कितनी अमाउंट से करनी है, ये एक मसला आएगा आपको। क्या मेरी बात समझे हैं? उस मसले को कैसे रिजॉल्व करना है बताएं, शाबाश। अब आपको क्या पता कितने परसेंट जी, आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट याद है? मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं? मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है जी, जितना आपने किताबों में एक्सपेंस रिकॉर्ड किया उतने परसेंट ही या उतना ही आपने क्या करना है जी, इनकम को रिकॉर्ड करना है। अब पहले साल आपने टोटल एक्सपेंस कितना था, बोलो शाबाश, 14। आपने पहले साल कितना रिकॉर्ड किया, 4। तो बच्चों 4/14 कितने परसेंट बनता है? बस जितना भी बनता है इससे टोटल ग्रांट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये पहले साल की इनकम आएगी, दूसरे साल की इनकम निकालनी है तो कितना जी, एक्सपेंस कितना था, 3/14, ये परसेंटेज आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 10, ये ग्रांट इनकम आ गई। क्या मेरी बात समझे हो? चले करें, हिम्मत करें, खुद करें ना, खुद करें, शाबाश, खुद करो बच्चे, खुद करो, शाबाश, करो जी, करो, खुद करो। गलत करें सही करें जो भी है, एंट्रीज आपको आती हैं, चलें शाबाश, हो जाए शुरू। चलो 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 बच्चे, भाई काम करो, जल्दी करो, शाबाश, जल्दी करें, शाबाश। चले नहीं चले, आज वैसे भी बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं हम, और आप जो भी बात करेंगे उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा, और जवाब किस शक्ल में दिया जाएगा, जो बात भी आप करेंगे खामोशी से उसको सुना जाएगा, जितनी बातें आप करेंगे उसको सुकून से सुन लिया जाएगा, बस ये जवाब होगा जी। जगह का तयन भी हम अपनी मर्जी से करेंगे, उधर आके आप हमें बातें सुना लें। चले नहीं चलें, शाबाश जी मोहतरम, जवाब दिए। मैं पढ़ाई से रिलेटेड बातें कह रहा हूं। जी ऑनलाइन वालों को तो कॉन्टेक्ट समझ ही नहीं आया होगा। चले 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 चले, शाबाश, हो जाए शुरू, शुरू हो जाए जी। कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट इनकम मेरे भाई क्रेडिट। नेक्स्ट जी, जी अपने सवाल पे गौर करो, इस सवाल को लिखो, 2 मिनट सोचो, फिर पूछना दोबारा सवाल, यही सेम। वक्त से पहले पैसे मिल गए, सोचो इसके बारे में 1-2 मिनट। जी चलें भी, चलें चलें, शाबाश जी। शेख जवाब दो इस सवाल का, इस सवाल का जवाब क्या है? जी मोहतरम, करें करें करें, सॉल्व करें जी, सॉल्व करें, शाबाश, क्वेश्चन सॉल्व करें, आपने करना है सॉल्व, मुझे पता चलता रहे साथ साथ। खर्चे की एंट्री तो हर बंदा कर लेगा, खर्चे की एंट्री तो हर बंदा कर लेगा मेरे भाई, हैं?
एक्सपेंस डेबिट, यार कोई एक्सपेंस का नाम भी तो होगा ना, वेजेस एक्सपेंस तो है नहीं तो कौन सा expense टू है? कवर द एक्सपेंस, ये इन्वायरमेंटल एक्सपेंस। एक एंट्री हो गई 1 साल की हो गई है। सो जा मेरा चांद, सो जा सो जा सो जा सो जा, बड़ा तूने काम कर लिया आज, सो जा। थक तो नहीं गया? थकावट हो गई है, तो इंशाल्लाह फिर किसी दिन मौका मिला तो वो आएंगे। चलो अभी छोड़ो, अभी एंट्रीज कर ले, अभी मुनासिब नहीं है ना। जी जी बच्चे, क्या क्या क्वेश्चन में क्या 2003 तक करनी है? 2002 एंड 2003 आप 4 सालों की कर दें, आपको क्या है? हमने कभी रिक्वायरमेंट वो तो अपने हिसाब से कर लेंगे ना। आप 4 सालों की करें बच्चों एंट्रीज, एंट्रीज तो पक्की हो कम से कम। घर में तो आपको मौका। अनस क्या कर रहे हो? बाल ठीक है माशाल्लाह, बाल ठीक है, सही है आपके। इधर करो ना क्वेश्चन, इधर करो। हैं क्या मैच नहीं हो रहा? इसमें मैच करना क्या है? लो जी, हमजा डेफर्ड इनकम ये एंट्री करने लगा जी ईयर एंड के ऊपर, देखो क्या होता है। एक्सपेंस की एंट्री हमजा ने कर दी है जी, अब करने लगा जी डेफर्ड इनकम को कम कर, करो करो जल्दी करो। हैं जी जी सर, दोनों 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 जी, चले नहीं चले, करो करो जल्दी करो। क्या करो करो, एंट्री करो, करो ना एंट्री करो ना। ये क्या लिखे है LOV है? एनवायरमेंटल की स्पेलिंग INV है जी, आई से ऑनवर्ड्स। यार इन तो देख के लिख ले भाई, ENV कम से कम पूरा तो लिखो। चलो करो एंट्री करो, आज देखो एंट्री क्या बनती है यार। आगे ओए मेरे चांद, ये लायबिलिटी को कम नहीं करना, लायबिलिटी को नहीं कम करना। डेफर्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट, डेफर्ड ग्रांट इनकम सॉरी क्रेडिट नहीं डेबिट, कम करना है इसको। और कितने पेपर पढ़ रहे हो साथ हैं? कौन से? कॉस्ट और टैक्स उसके लेक्चर भी ऐसे ही दे रहा होगा। टैक्स के लिए बोला विषय छोड़ इसका ये लो ऐसा देखता हूँ मैं मैं पोस्ट जी, ये अभी रहने दो, पेपर को फोकस करो क्यों। ठीक है जी, सवाल का जवाब मिला आपको? क्या जवाब है सवाल का? बच्चों पहली एंट्री बताओ क्या है? कैश डेबिट इनकम क्रेडिट या डेफर्ड ग्रांट? डेफर्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट होगी, इनकम नहीं होगी। क्यों? अभी जिम्मेदारी आपने फ्यूचर में पूरी करनी है, आपने खर्चा कब करना है? फ्यूचर में। सही है जी, तो ये कैसे हो सकता है जी कि फ्यूचर में खर्चा थोड़ा थोड़ा करके करें, इनकम सारी आज ही रिकॉर्ड कर लें? तो ये पॉसिबल मेरे चांद भाई। कर ली आपने एंट्रीज? कर ली है सारी एंट्रीज करनी है? तो कर, क्यों क्यों रेस्ट कर रहे हो? कल से रेस्ट कर करके थके नहीं हो? वो भी रेस्ट कर रहे हैं, आप भी रेस्ट कर रहे हो जी। कौन से 3 किए हैं? एक R1 का हुआ लेक्चर अपलोड, एक तो कोई नहीं, पढ़ना तो है ही ना अब हमने जी। चलो बच्चों, आपके पास 2 से 3 मिनट है जी, टाइम खत्म हो गया है। अब ये आपसे ही काम करवाया करना है मैंने।
जब तक आप अपने हाथ से सवाल नहीं करेंगे मुझे क्या पता चलेगा आपकी परफॉर्मेंस क्या है। भाई ऐसा है कि नहीं? जी मोहतरम, कर लिया आपने? जी ऑनलाइन वालों, एक स्टूडेंट का सवाल था कि सर हमने शुरू में इसे डेफर्ड क्यों कहा। भाई डेफर्ड ही कहेंगे ना, शुरू में डेफर्ड ही कहेंगे। डेफर्ड क्यों कहेंगे? क्योंकि अभी एक्सपेंस थोड़ा थोड़ा करके किताबों में जाना, अभी तो एक्सपेंस आपने किया ही नहीं है, वो तो फ्यूचर में जाके करना है। तो शुरू में जितने पैसे मिले ये क्या है? कैश डेबिट और जिम्मेदारी क्रेडिट। उस जिम्मेदारी को हमने नाम दिया डेफर्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट। जी 1 मिनट रह गया जी आपके पास, 1 मिनट रह गया बच्चों आपके पास। जी आपने करनी एंट्रीज बच्चे? एंट्रीज करनी आपने? जी अनस कर ली एंट्रीज? भाई अनस इधर देखना, मेरी तरफ देखो ना, कर ली एंट्रीज? नहीं क्यों, क्या हुआ है? क्या तबीयत खराब होगी आज एंट्रीज को देख के? खराब है, सही नहीं है ये? क्या हुआ अनस, क्या हुआ है? अनस बता क्या हुआ है भाई? हैं क्या कह रहे हैं? बीपी लो हो रहा है? छोटी हिम्मत करो, हिम्मत करो, सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। ऐसे ही होता है। कभी क्वेश्चन किए जो नहीं है? जी चलें बच्चों, बस करें जी। आपको प्रॉपर टाइम दे दिया जी, प्रॉपर टाइम दिया मैंने आपको। इधर देखें, इधर देखें जी। ऑनलाइन वाले आजकल बहुत खुश हैं क्योंकि उनका टाइम सेव हो रहा है ना। वो तो 8, 10, 15 मिनट ऐसे करके आगे करेंगे और कहेंगे बस ये क्वेश्चन तो सर ने अभी करवाना है, बस छोड़ें, वो जो वो करवाएंगे तो वो इस तरह ही होगा बच्चों। फिर कैसे आपको चीज़ों पे ग्रिप आएगी? नहीं होगी ना जब आप खुद अपने हाथ से क्वेश्चन ही नहीं कर रहे। ऑनलाइन वालों आपको ये चाहिए, बिल्कुल आपने खुद को ये अज्यूम करके बैठना है लेक्चर लेने के मैं फिजिकल क्लास के अंदर बैठा हूँ। जो फिजिकल क्लास वाले बच्चे कर रहे हैं हूबहू आपने वही काम करने हैं। आपने अगर नोट किया हो, इधर जो भी बच्चा एकेडमिक सवाल मेरे से पूछता है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ 2-2 दफा, ताकि आपको ऐसा ना लगे कोई ऐसी गुफ्तगू हुई है क्लास में एकेडमिक्स के रिलेटेड और सर ने वो रिपीट ना की हो। तो मैं आपको बिल्कुल फिजिकल वाला स्टूडेंट समझता हूँ। और जो बच्चे रेलिवेंट बातें करते हैं वो तो खैर मुनासिब नहीं होता आप तक पहुंचाना। जी इधर आ जाओ। कहता पास जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स भी बनाने हैं। किसने एक्सट्रैक्ट्स भी बना छोड़े हैं? अच्छा चलें जी, वो मैं बनवाता हूं। कहता फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2002 एंड 3। आपने इसको चेंज कर लो, रिक्वायरमेंट को चेंज करके हमने करना जी 2001, 2002, 2003, 2000 बोलो शाबाश, 4 एंड 2005। ऐसी है भाई, इसको चेंज करके क्या करना है बोलो शाबाश? 2003, 4 अंडर बोथ अवेलेबल ऑप्शंस फॉर ग्रांट रिलेटेड टू द एक्सपेंस। ये कौन से वाला एक्सपेंस है? रेवेन्यू एक्सपेंस है ना। क्या था? एबीसी कंपनी रिसीव्ड अ ग्रांट ऑफ ₹10 मिलियन ऑन 1 जनवरी 2002। इस दिन ग्रांट मिली टू कवर द एक्सपेंसेस फॉर एनवायरमेंटल मेजर्स टेकन बाय द एबीसी कंपनी ड्यूरिंग 2002 से लेके बच्चों क्या 2005 तक। कहता जी इन्होंने ये जो स्टेप्स लेने हैं ना बच्चों एनवायरमेंटल, कहता जी इससे गवर्नमेंट बड़ा खुश हुई। गवर्नमेंट ने कहा बहुत अच्छा प्लान है आपका, इसके लिए हम आपको कितनी ग्रांट दे रहे हैं? 10 मिलियन। कहता एबीसी कंपनी एज्यूम्स टू स्पेंड 4 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन एंड 2 मिलियन इन 2002, 3, 4 एंड मेरे भाई 5। आप अब इधर आ जाए बच्चों। कहता जी डेट डिस्क्रिप्शन डेबिट क्रेडिट, ये डायरेक्ट अप्रोच है और ये क्या है बच्चों बोलो शाबाश? इनडायरेक्ट अप्रोच। पहली एंट्री क्या होनी है बोलो शाबाश? कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट इनकम या डेफर्ड ग्रांट क्या होगी बच्चों? क्रेडिट। इधर भी सेम एंट्री होनी है, इधर भी सेम एंट्री होनी है बच्चों। ओए बोलो फुटो तो सही जी। नेक्स्ट कहता जी 31 दिसंबर साल के एंड पे क्या होना है? कहता जी एनवायरमेंटल एक्सपेंस डेबिट कैश बच्चों क्रेडिट। इधर भी सेम एंट्री होनी है बच्चों। आप मुझे बताओ 31 दिसंबर 2002 पे डेफर्ड ग्रांट, अब ये बात तवज्जो तलब है। ये बात क्या है बच्चों? इसके लिए मैं आसानी के लिए ना बच्चों एक टेबल सा बनवाता होता हूँ। मैं एक टेबल बनवाता होता हूँ बच्चों को। इधर देखें जी, एक टेबल बनवाता हूँ जी। एक टेबल बनाना है जी आपने। ये टेबल का फॉर्मेट देख लें। अच्छा ये अभी तो आपको लगेगा ये इतना अहम नहीं है, आगे जाके जब थोड़े कम्प्लेक्स सवाल आएंगे ना तो ये टेबल से आप बहुत आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे इंशाल्लाह।
मैंने क्या लिखे, मैंने साल, मैंने कहा 2002, 3, 4 एंड मेरे भाई 5। बहुत तवज्जो चाहिए आपकी, साथ साथ बोलना भी है, एक्टिव भी होना है जी। कहता पहले साल का एक्सपेंस 4, अगले का, अगले का और अगले का, टोटल एक्सपेंस बताएं बच्चों। अच्छा, अब पहले साल का एक्सपेंस 4 रुपए है, टोटल ग्रांट कितनी है बच्चों, ये देखो 10। अब मैंने इसको क्या करना, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे इसको इधर लिखना है। क्या करना है बच्चों, आप देखें इधर, इधर देखें, मैंने कहा जी पहले साल का एक्सपेंस है 4, टोटल एक्सपेंस कितना है, मेरे पास एक परसेंटेज आ जाएगी, मैंने 10 से मल्टीप्लाई की, ये हिस्सा कितना आ गया बच्चों इनकम का, इधर 3, टोटल 10 है ना मेरे भाई, टोटल 10 है ना जी जमाई वाले भाई, राउंड ऑफ कर ले, मसला नहीं है। अच्छा जी, आगे 3 डिवाइडेड बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 10, 2 आ गया, फिर 5 डिवाइडेड बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना आया, 2 डिवाइडेड बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना आया मेरे भाई। अब इधर देखो, डायरेक्ट अप्रोच के अंदर, इधर देखो गुड्डू, इधर देखो, डायरेक्ट अप्रोच के अंदर ये जो टेबल है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला कॉलम, ये आपको एक्सपेंस बताएगा, और ये क्या बताएगा, इनकम, और ये क्या बताएगा। क्या मेरी बात समझे हैं, क्या मेरी बात समझ आई है। अभी तो शायद मैं आपको कह रहा हूं, आपको इस टेबल की फादियत की समझ नहीं आएगी, आगे जाके इंशाल्लाह आएगी, बहुत ज्यादा आएगी इंशाल्लाह। जब आएगा ना कैपिटल एक्सपेंस आएगा, और कैपिटल एक्सपेंस के अंदर क्या आएगा बच्चों, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आएगा, तब जाके आपको समझ आएगी। फिर रीपेमेंट भी होनी है ग्रांट की, बड़े मसले हैं। कोई नहीं, ये टेबल बना लेंगे इंशाल्लाह, आसानी होगी। अब इधर देखना गुड्डी, इधर देखना है आपने, जरा आपने कहना, ये देखो, आपने कहना जी अगले साल ये ग्रांट 3 रुपए से डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट, इधर क्या होगा बच्चों, सेम वही काम है, और इधर क्या आना है बच्चों, बोलो शाबाश। क्या मेरी बात समझे हैं आप। अब मैंने एक्सट्रैक्ट्स भी बनाने हैं, मैंने क्या करना है बच्चों, एक है डायरेक्ट अप्रोच, और एक क्या है बच्चों, बोलो शाबाश, इनडायरेक्ट अप्रोच। ऐसे करें, एक्सट्रैक्ट खुद कोशिश करें बनाने की, 2002, 2003 2 सालों के एक्सट्रैक्ट्स बना दें बस, और डायरेक्ट अप्रोच के भी बनाएं, इनडायरेक्ट के भी बनाएं। पहले तो जहन में ये लेके आए ना, एसओसीआई में डायरेक्ट अप्रोच में आएगा क्या, जल्दी बोलना, जल्दी शाबाश। एक्सपेंस और इनकम दोनों लहदा लहदा, और इनडायरेक्ट अप्रोच में, इनडायरेक्ट अप्रोच में, इनडायरेक्ट अप्रोच में बोलो बच्चों, सिर्फ क्या आएगा बच्चों, एक्सपेंस, और वो नेट अमाउंट से आएगा। और डेफर्ड ग्रांट दोनों अप्रोचेज में शुरू में आएगी, और बाद में जाके आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी होती रहेगी। तो सही है बच्चों, करो करो करो, हिम्मत करो, हिम्मत करो, 2 मिनट दे रहा हूं आपको, फॉर्मेट बनाओ, बनाओ 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 यार, हिम्मत आपको करनी पड़ेगी मेरे भाई, हिम्मत करनी पड़ेगी, हिम्मत करनी पड़ेगी, हिम्मत करनी पड़ेगी भाई। जी है, तो ये गलत लिखा हुआ है, अच्छा मैं देख लूं, मसला तो नहीं बन गया कोई। नंबर सेंड करो, पर्सनल कर देता हूँ आपको वैसे। दूर रहें बच्चे, सोशल मीडिया से दूर रहें, यकीन करें। आपने कहा ना खुद तो देख रहे हैं, मैं वो नहीं देख रहा, मैं तो वो व्हाट्सएप मैंने ओपन किया, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं आया। उन्होंने पहले मैसेज करना ना आपके नंबर पे, हम आपको उड़ाने लगे हैं, तो अकल भी इस्तेमाल कर लो। अच्छा बच्चों, अभी हंसते हैं इंशाल्लाह, ये एक्सट्रैक्ट्स बना लें, फिर एक्सट्रैक्ट्स बना लो, जल्दी करो शाबाश।
कल 2-3 मैसेज इस तरह के भी आए, सर आप लाहौर छोड़ के चले गए, इधर ही हैं। जी चलो भाई चलो जल्दी करो। चलो बच्चों मेरा ख्याल बन गए होंगे, बन गए बच्चों। चलो बच्चों इधर आ जाओ, बस 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 फॉर्मेट बना लिया आपने। डायरेक्ट अप्रोच में याद कर लें कितनी चीजें आनी है बच्चों, इनकम अलहदा और एक्सपेंस और लायबिलिटीज में डेफर्ड, बोलो शाबाश, डेफर्ड ग्रांट आनी है ना बच्चों। और इनडायरेक्ट अप्रोच में बता दें शाबाश, सिर्फ नेट एक्सपेंस आने हैं, बस 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 बस। और बच्चों डेफर्ड ग्रांट वो तो आनी है, खैर आहिस्ता आहिस्ता कम होती रहेगी। इधर तक आगे सब बच्चे, बच्चों इधर तक आगे। देखिए मैंने उस दिन भी आपको ना एक बात समझाने की मेरे भाई कोशिश की थी। गुड्डू इधर देखो, इन भाई को बुलाओ ना। मैंने उस दिन आपको एक बात समझाने की कोशिश की थी, जब तक पढ़ने वाले और पढ़ाने वालों की फ्रीक्वेंसी आपस में मैच नहीं होगी बात समझ नहीं आएगी। इसलिए फ्रीक्वेंसी का मैच होना जरूरी है। फ्रीक्वेंसी मैच क्यों नहीं होती, फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं मैच होती बच्चों? बच्चे कहते हैं ना कि ना ये थोड़ा सा ना बच्चों फ्रीक्वेंसी इसलिए मैच नहीं होती, जिस टाइम उस्ताद बोल रहा होता है बच्चे नोट कर रहे होते हैं, मेरी बात समझे हैं। और जिस टाइम बच्चे नोट कर रहे होते हैं उस टाइम उस्ताद बोल रहा होता है। बोलने का ये मतलब नहीं है, बोलने का मतलब है कोई समझा रहा होता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? इसलिए आपने ये कोशिश करनी है अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच रखना है। क्यों नहीं समझ आएगी? इंशाल्लाह समझ आएगी। क्यों नहीं आएगी समझ बच्चों? जब जैसे ही आप और मैं एक पेज पे नहीं होंगे ना, बात तब समझ नहीं आएगी। बड़ी पढ़ी लिखी बात है। क्या मेरी बात समझ पाए हैं? जिस भी उस्ताद से आप पढ़ लें बच्चों, चाहे टेक्स्ट का सब्जेक्ट पढ़ लें, चाहे आप कॉस का सब्जेक्ट पढ़ लें, ये आज के मॉडर्न इरा में ये बात साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं है ना, उस्ताद पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला, ये रिसर्चेस की हैं लोगों ने बड़ी बड़ी। वो कहते हैं जब तक फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी ना, आपको बात सही तरह समझ नहीं आएगी। तो फ्रीक्वेंसी को मैच रखना है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे आप? जी इधर आ जाए बच्चों। अच्छा जी, अब इधर आना है आपने। मैं पहले आता हूं डायरेक्ट अप्रोच पे। किस पे आता हूं जी? अच्छा मैंने ना सिर्फ 2 साल के चेक्स बनाने हैं। कितने सालों के? और याद रखना मैं हमेशा जर्नल एंट्री से चलूंगा। किससे चलूंगा मेरे भाई? जर्नल एंट्री से। मैं हमेशा किससे चलूंगा? सुकून से, आराम से, आराम से। इधर देखें, कहता कैश, डेबिट, डेफर्ड ग्रांट, इनकम, क्रेडिट। डेफर्ड ग्रांट इनकम क्या है बच्चों? बोलो शाबाश, बोलो भाई, बोलो सब, बोलो सब, बोलो बच्चों। ये क्या है बच्चों? लायबिलिटी। कैश एक्सट्रैक्ट्स में हम नहीं लिखते, कहीं कहीं नहीं लिखते इसे, ना प्रॉफिट और लॉस को कहीं लिखते हैं, ना कैश को, ना ही रिटेन्ड अर्निंग्स वगैरह को। क्या मेरी बात समझी है? अच्छा कहता है डेफर्ड ग्रांट कितने से क्रेडिट? बोलो शाबाश, 10 रुपए से। ये लायबिलिटी है जी। मैंने क्या किया जब मैंने एक्सट्रैक्ट्स बनाना शुरू किए ना, ये देखो इधर, अभी आपने ना चीजें भूल जानी है सारी, अभी आपको कुछ नहीं पता। ये देखो, ये है जी डायरेक्ट अप्रोच। ये क्या है बच्चों? ये डायरेक्ट अप्रोच है। ये नजर आ रही है बच्चों आपको? ये डायरेक्ट अप्रोच है। मैं लिख भी देता हूं इधर, मैं लिख भी देता हूं मेरे भाई। अच्छा ये मैं ना दोबारा से बनाता हूं, इस तरह आपको समझ नहीं आएगी। ये दोबारा से बनाते हैं, ये दोबारा से बनाते हैं ना, ये दोबारा से। ओके बच्चों, आगे सारे इधर तक। ये है डायरेक्ट अप्रोच। ये क्या है बच्चों? और ये क्या है मेरे भाई? सर इधर आओ जी। सबसे पहले मुझे बताओ कैश, डेबिट, डेफर्ड ग्रांट, इनकम क्या हुई? बोलो शाबाश, बोलो शाबाश। ये किस साल? ये जी हमने ये किया, ये 10 रुपए की है। कितने की है बच्चों? ये साल कौन सा जी? 2002। ये 10 रुपए की, ये एंट्री पहली होगी बच्चों। ये मैंने इधर लिख दिया आके। आगे बताओ बच्चों एक्सपेंस कितना बच्चों? बोलो शाबाश, 4 रुपए से डेबिट। और कैश एक्सपेंस को किधर लिख दूंगा मैं? इधर। कोई मसला आपको बच्चों? कोई मसला आपको? इधर तक बातें समझ आई? अगली एंट्री पढ़ो आप, अगली एंट्री पढ़ो। कहता सुनो भाई, गौर से सुनो। कहता डेफर्ड ग्रांट कितने से डेबिट? लायबिलिटी कम होगी ना, -3 से ये कम, और ग्रांट इनकम कितने से बढ़ गई बच्चों? अब इधर देखो, इधर देखो, माइनस मैंने इधर से कर दिया 3, और ये 3 को मैंने क्या बना दिया? इनकम। क्या ख्याल है जी? बताओ डेफर्ड ग्रांट कितनी रहेगी, लायबिलिटी कितनी रह गई? टोटल कितनी थी?
उस 10 में से कितनी इनकम बन गई है? अच्छा आप मुझे बताओ, दोनों में से किसी एक के साथ मैंने नेगेटिव करना है, मैंने इस तरह नेगेटिव साइन लगाना है, किसके साथ लगाऊं? एक्सपेंस के साथ, इनकम के साथ? जो आप कहेंगे। ये लो बच्चों, डन। ये बात समझ आती है सर? ये बात समझ आती है? अच्छा मेरा मशवरा है इनकम के साथ लगा लो यार। 1 मिनट मान ली ना बात आपकी, बस ठीक है। ये इधर लगा लो, इनकम के साथ लगा लो ना। इनकम देखो, एक्सट्रैक्ट्स के अंदर ना इनकम की 1-2 चीजें होती हैं, बाकी सारी एक्सपेंस की होती हैं। क्या मेरी बात समझ पाए हैं या नहीं बच्चों? समझ पाए इंशाल्लाह, नहीं भी आई तो आ गई ये समझ। अच्छा इधर देखें, इधर बस इनकम के साथ ही लगाना है। चलो इधर आओ बच्चों, इधर आओ। अब इनडायरेक्ट अप्रोच है, क्या है बच्चों? बच्चे लिखना छोड़ दें लिखना जी। ये है जी कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट। देखो ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड बोर्ड भी आपके साथ चले जाना है, सही है, लेकिन मैं तो इधर ही हूं ना। अब मैं तो नहीं हो सकता इधर भी जाऊं, उधर भी जाऊं, इधर भी जाऊं, इधर, ये पॉसिबल नहीं है बच्चों, इसलिए इधर गौर से सुन लें। कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट नोटेड जी, कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट, इधर भी वही काम करना है, इनडायरेक्ट अप्रोच में भी वही काम करना है ना। 2002 क्या बच्चों? 2002 कितना बच्चों? ये 10 मैंने ला के इधर लिख दिया, डन मेरे भाई। और डन, आगे आओ, एंट्री बताओ, एंट्री बताओ। ये तो फिंगर टिप्स पे एंट्रीज होनी चाहिए आपको। बोलो शाबाश। एनवायरमेंटल एक्सपेंस कितने से डेबिट और कैश, तो मैं क्या करूंगा? बोलो बोलो जल्दी बोलो, शाबाश। इधर 4 नहीं, सॉरी सॉरी, इधर ना, इधर 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 जरा, इधर है जी 2002, क्या है 2002 में। अच्छा ये फाइनल फिगर नहीं आनी ना, इधर नेट एक्सपेंस आना है। क्या आना है बच्चों? और ऐसे ही है बच्चों, ये फाइनल फिगर इधर नहीं मैं लिख सकता, मैंने नेट लिखनी है। इधर मैंने लाके 4 लिख दिया, लिख दिया बच्चों, लिख दिया मेरे भाई। इधर ख्याल करना, इधर फाइनल फिगर नेट से आनी है ना। अगली एंट्री बताओ बच्चों, डेफर्ड ग्रांट 3 से डेबिट और मेरे भाई एनवायरमेंटल एक्सपेंस। लो सर मैं तरतीब से चल रहा हूं, मैं किसको फॉलो कर रहा हूं बताओ शाबाश? जनरल एंट्रीज, -3 इधर, और एक्सपेंस देखो ये मैंने डेफर्ड ग्रांट इनकम लायबिलिटी कम की, और इधर से मैं क्या कर रहा हूं? एक्सपेंस भी। इधर कितना आ जाएगा नेट एक्सपेंस? 1 रुपया। और इधर कितना आ जाएगा बच्चों? ये, क्या मेरी बात समझे? अब आपके सामने दोनों प्रेजेंटेशंस हैं, मुझे बताओ नेट इंपैक्ट में कोई फर्क पड़ रहा है इन दोनों प्रेजेंटेशन में? क्यों नहीं पड़ रहा? इधर देखो, किधर गया, क्यों नहीं फर्क पड़ रहा? इधर देखो भाई, इधर देखो, मुझे बताओ एक्सपेंस 4 से और इनकम कितने से? तो नेट इंपैक्ट क्या? एक्सपेंस 1 रुपए से ज्यादा है ना। इधर देखो, आपको वही तो मेरे चांद नजर आ रही है, आपको यही तो नजर आ रहा है इधर, और बात समझे हो? और इधर भी डेफर्ड ग्रांट कितने से भैया? 7, और इधर भी कितने से? क्या मेरी बात समझ आई? अब जिसने नोट करना है नोट कर ले, और नोट करने के बाद अगला साल आपने खुद करना है बच्चों, अगला साल आपने खुद करना है। आप एक्सट्रैक्ट्स को ऐसे लेके चले, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है, आसान है जी। अगला साल आपने फिर खुद करना है जी। जी जी मोहतरम, जी जाहिर सी बात है।
बच्चों हो गया जी, हो गया जी। अच्छा जी, इधर देखें जी, इधर देखें अब, इधर मुदक्किर साहब इधर देखना है अब आपने। बताएं अगले साल के एक्सपेंस कितना बच्चों? 3 रुपए एक्सपेंस डेबिट, ऐसे ही है ना। अब मैं क्या करूंगा, 2003 में जाकर डायरेक्ट अप्रोच है, इधर जाके लिख दूंगा बच्चों, और कैश क्रेडिट। और बताओ फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, बोलो शाबाश। डेफर्ड ग्रांट 2 रुपए से मजीद कम हुई, तो कितनी की रह जानी चाहिए? 5 की। पहले 10 में से 3 कम की, अब कितनी लाइबिलिटी कम की, और इनकम को कितने से बढ़ा देना है? 2 से। इधर देखें जी, अब तरीकाकार ये होता है बच्चों, ये तरीका सीख लें, ये तरीका सीखना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट ना करें, तरीका सीखें। 7 में से, ये 7 है ना, 7 में से कितना माइनस करूं, कितना आएगा बच्चों? 5 आ जाएगा, और ये 2 किधर चला जाएगा? इनकम में। क्या मेरी बात समझे हैं? मैंने लाइबिलिटी को कम किया 2 रुपए से, और इनकम को क्या किया बच्चों? बढ़ा दिया। अब बताएं इधर कितना आएगा, बोलो। इसके सामने लिखना है आपने, ये लिखना है इधर। डन बच्चों, डन डन। इधर क्या होगा? इधर नेगेटिव कर दें आप इसे। डन बच्चों, और बात समझ आई है? बात समझ आई? अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट अप्रोच में आओ, जल्दी करो, शाबाश। इनडायरेक्ट अप्रोच में आओ बच्चों। बताओ एक्सपेंस कितने का, खुद बताएं आप। 3 रुपए का, और 3 का। मैं आया बच्चों किस में? मैं आया जी 2003 में। मैंने कहा जी एक्सपेंस कितने का? 3 रुपए का। मैंने लिख दिया, फाइनल फिगर नहीं लिखनी, इधर नेट से जाना है। 3 का। आप बच्चों बताओ एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। आप बताओ आगे क्या होना है? डेफर्ड ग्रांट, बोलो शाबाश। बिल्कुल वही वाली हरकत इधर करनी है। 7 में से कितना चला गया जी? डेफर्ड ग्रांट कितने से? डेबिट 2 से। और इनकम की जगह क्रेडिट क्या हुआ बच्चों? क्या मेरी बात समझे हैं आप? डन सर, डन बच्चों, डन सर। इधर कितना आ जाना है बच्चों, बोलो। अच्छा, इसको ना वर्किंग तो नीचे आपने करनी है, इसे इस सामने लिखना है इधर ऐसे। आप दोनों प्रेजेंटेशंस आपके सामने है, मुझे बता दें कोई मसला तो नहीं है इधर? बता दो बच्चों, कोई मसला तो नहीं है? बताओ बताओ, जल्दी करो जल्दी करो, कोई मसला तो नहीं है? कोई मसला, कोई मसला मसला तो नहीं जी? चलें जी, नहीं जी, चलें इस तरह करें। इस टेबल को देखें बच्चों, इस टेबल को देखो, इस टेबल को देखो, इस टेबल को देखो। ये टेबल नजर आ रहा है बच्चों आपको? क्या ये टेबल नजर आ रहा है बच्चों आपको? इस टेबल को देख के ना 2004 और 5 के एक्सट्रैक्ट्स बना दो। इस टेबल को देख के ना 2004 और 5 के एक्सट्रैक्ट्स बनाओ। डायरेक्ट अप्रोच को भी देखो, इनडायरेक्ट को भी देखो। ये एक्सपेंस वाला कॉलम है, और ये किसका है? इनकम वाला। और अगर इनडायरेक्ट अप्रोच है तो इसको हम क्या कह देंगे? ये एक्सपेंस में कमी वाला। चलो बनाओ 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 बनाओ, शाबाश, जल्दी करो, आपने बनाना, जल्दी करना, जल्दी, शाबाश। बनाए जी, बनाए, जल्दी करें, शाबाश। बनाओ भाई, क्यों नहीं बना रहे? 4 5 के बना लिए? बनाओ बनाओ, ये बनाओ ना, जल्दी करो। ये देखें यार, ये कल ना एक और मैसेज आया, ये देखें। मैंने कहा आपको ना मैसेज से दिखाऊं, आपने कहा ना सर अभी कहते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। ये देखें जी, ये यस्टरडे लिखा हुआ ना, यस्टरडे। अच्छा जी, ये जो होता है ना, ये होता है तब नंबर जब चेंज किया हो किसी ने। ये यस्टरडे, यस्टरडे कल ही था ना, मेरा ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, मैं आपकी पीआरसी में न्यू स्टूडेंट हूँ सर, काइंडली एक बात बता दें। सर आई एम फ्रॉम बैकवर्ड एरिया सर, क्या मेहनत करके हवावे कंपनी की ओनर बन सकती हूँ या इम्पॉसिबल है? क्या क्या हवावे कंपनी खरीद सकते हैं, मीन इसका ऑनर बन सकते हैं? ये कल की बात है, लोगों को अपनी जान की पड़ी है ये। क्या इसका क्या जवाब होना चाहिए आपके ख्याल से? नहीं, अल्लाह करे यार, अल्लाह करे आपको आपको बड़ी 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 आप कंपनीज में जाएं और अल्लाह ताला आपको आपके रिस्क में बहुत ज़्यादा, लेकिन इसका क्या जवाब होना चाहिए था वैसे? नहीं, इसका क्या जवाब क्या होना चाहिए?
मैंने तो खैर नहीं रिप्लाई किया। आजकल की जनरेशन कैसे सोचती है, आपसे मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, इसका क्या रिप्लाई होना चाहिए था? जी जी मोटिवेट, देखो जिसने खुद इन चीज़ों से मोटिवेशन नहीं ली तो वो क्या मोटिवेट इन चीज़ों पे करेगा? जब मैंने खुद मोटिवेशन नहीं ली इन चीज़ों पे तो मैं इस चीज़ पे क्या मोटिवेट कर सकता हूँ? अच्छी बात है जी, आपके ख्वाब अच्छे होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, लेकिन शायद हर किसी की प्रायोरिटीज ये ना हो। जी जी, अल्लाह करे जी आप लोग माशाल्लाह 5-5 10-10 कंपनीज के ऑनर बने। जी जी बस जो भी करना हलाल हराम की तमीज़ सामने हो, ठीक है, बस इसको सामने रख के जो भी अल्लाह ताला आपको दे रहा है जी हलाल वो कमाएं, इसमें तो कोई दो बातें हैं ही नहीं। लेकिन बस ये कहना कि बस दुनिया दुनिया और दुनिया और दुनिया ही हो, तो ये तो फिर मुनासिब नहीं है ना। आखिरत को सामने रख के जिए, बस ये छोटी सी बात है, बाकी जितना भी कमाएं कोई मसला नहीं है। अभी एक पटाखा बजना है तो और आहो हो जानी है। तो देखो जो असल है उसको तो नहीं छोड़ सकते ना हम, वो सामने रख के ज़िंदगी गुजारें। अभी क्या उसका नाम है, एक कैफ क्वालिफाइड स्टूडेंट थे, वो आपको पता चला होगा, वो रोड एक्सीडेंट में बेचारे। तो मेरे कहने का मकसद ये है, दुनिया में जो भी करें अल्लाह ताला आपको बहुत इज़्ज़तें दें, लेकिन अपनी आखिरत को सामने ज़रूर रखें। और इस तरह के सवाल उस बंदे से पूछें, क्या उसका नाम है, जो रेलिवेंट हो। जी भाई मैं तो आज से 3 साल पहले KPMG दुबई ऑफिस ने ऑफ़र की थी मुझे, तकरीबन कोई 10 से 12 लाख रुपया बन रहा था, तो वो मैं नहीं गया था, प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं शायद। तो रेलिवेंट बंदों से मोटिवेशन लें। ये क्या ज़िंदगी हुई जब आपके बड़ों को आपके साथ की ज़रूरत है, आप साथ ही उनके नहीं खड़े। हर किसी की सोच डिफरेंट है ना, इसलिए कह रहा हूँ कि सही बंदों से मोटिवेशन लें। ये वाली, जब आपके बड़ों को आपके साथ की ज़रूरत है, आपके घर वालों को आपके साथ की ज़रूरत है, मैं साथ ही नहीं खड़ा उनके, तो ये तो कोई ज़िंदगी नहीं है। मेरा ये ख्याल है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आपको ये बाहर नहीं जाना चाहिए। मेरा अपना छोटा भाई UK में गया हुआ है, तो ये तो क्या उसका नाम है, हर किसी का अपना अपना वो है ना। और मैंने तो फ्री जाना था, मुझे तो फर्म लेके जा रही थी, उस पर अच्छा खासा खर्चा करके हमने भेजा। तो हर किसी की अपनी ख्वाहिश है, अपनी प्रायोरिटीज़ हैं ज़िंदगी में। चलें बच्चों, चलें शाबाश। वो तो 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ, आज तो बड़ा नंबर इंक्रीज हो जाना था। चलें इधर आ जाएं। लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्लाह आप अपने पैशन को जब इंजॉय करते हैं ना, तो आपके सामने ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सारी क्या है, इममटेरियल हैं। क्या है बच्चों? बस ज़िंदगी में एक बात याद रखना बच्चों, आपने जो काम भी करना है ना, वो काम उसमें ये ना देखना कि फाइनेंशियल्स इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। ज़िंदगी गुजारने के लिए फाइनेंशियल्स पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप एक दिन ना ज़िंदगी में आके फेड अप हो जाएंगे। अगर आपको उस काम में पैशन नहीं है ना, आप उकता जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। आपका दिमाग काम नहीं करेगा। आप कहेंगे यार मैंने ज़िंदगी के इतने साल कहाँ लगा दिए उस काम में जिसमें मेरा पैशन ही नहीं है। और जिसमें पैशन होगा आप सारा दिन उस पर लगा देंगे, रात भी लगा देंगे, दिन भी लगा देंगे, आपको परवाह ही नहीं होगी दुनिया की। आप बैठे रहेंगे अपनी इंजॉय करेंगे चीज़ों को। जी चलें जी। बच्चे मुझसे अक्सर पूछते होते हैं, सर इसमें इस फील्ड में स्कोप है या नहीं है। मैं कहता हूँ आपका पैशन है, अगर पैशन है तो बहुत स्कोप है, पैशन नहीं है तो फिर स्कोप नहीं होगा। किसी भी चीज़ का स्कोप है या नहीं है, ये इररेलेवेंट सवाल है। क्या आपका पैशन है? अगर आपका पैशन है, आप नई नई चीज़ें निकाल दोगे उसमें से, और अगर नहीं है तो फिर जो है वो भी गलत करोगे। चलो मेरे भाई इधर आ जाओ। अच्छा अब इस टेबल को देखो, ये है जी 2004। टाइम भी जल्दी अभी 5 मिनट बाद नया पार्ट बनाते हैं, ये खत्म कर लूँ। ये है बच्चों, ये क्या है बच्चों, 5 रुपये। ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्या है बच्चों? डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्या है बच्चों? डायरेक्ट एक्सपेंस। अब जरा गौर से बात सुननी है आपने। अब जब मैं एक्सट्रैक्ट्स बनाऊंगा, मैं इसकी 5 रुपए की क्या एंट्री करूंगा? तो बोलो शाबाश। एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं यार, डायरेक्ट भी आना चाहिए आपको। आप इधर आओ बच्चों, इधर मैंने 5 रुपए एक्सपेंस में लिखा। अब मुझे बताओ ना, ये जो साथ वाला है ये क्या है? ये इनकम या इनकम है या एक्सपेंस में कमी है?
मुझे बताओ जी कितने से आपने इनकम रिकॉर्ड करनी है? डेफर्ड ग्रांट 4 रुपए से डेबिट और इनकम, क्या मेरी बात समझ रहे हैं? मैं इधर आया, ये है जी 2004, क्या है बच्चों 5, ये और इधर ये, क्या मेरी बात समझे हैं? मैंने कहा जी लायबिलिटी डेबिट और बच्चों ये क्या क्रेडिट, क्या मेरी बात समझे हैं? इसी बात को इनडायरेक्ट अप्रोच में अप्लाई करें, शाबाश, इसी बात को इनडायरेक्ट अप्रोच में अप्लाई करना है अब आपने। जी बताएं, खुद बताएं जी। 2004 में आ जाए बच्चों, एक्सपेंस कितने का? 5 का इधर लिखा भाई मैंने, ये एंट्री कर दी, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। और बताएं, जल्दी बोलें शाबाश, और क्या करना है मेरे मासूम दोस्तों? आपने कहना जी डेफर्ड ग्रांट, सेम वही काम ना, सेम वही काम। 5 ये है बच्चों, सही है बच्चों, ये आपने इधर लाके लिख दिया, ये 5 ये जो पड़ा हुआ था। अब मुझे बताएं आपने क्या किया, जल्दी बोलना शाबाश। डेफर्ड ग्रांट कितने से, बोलो शाबाश। ये और नहीं है चन्न, ये 4 नजर नहीं आ रहा जी। आपने एक्सपेंस तो रिकॉर्ड, अच्छा पहले एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लो। एक्सपेंस कितने से? 5 से, नहीं सॉरी इधर रिकॉर्ड कर तो दिया मैंने, 5 से। और एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, अब आपने कहना डेफर्ड ग्रांट 4 रुपए से, और बच्चों इधर से माइनस क्या कर दिया मैंने? सेम काम किया ना जी, बस मैंने एक्सपेंस को कम किया, उधर मैंने इनकम को बढ़ाया था। इधर बताओ अब क्या आना है बच्चों? 1, और इधर क्या आना है बच्चों? डन 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 बच्चों। नेक्स्ट जी, अगला साल एक्सपेंस कितना बच्चों? 2 रुपए से। डायरेक्ट अप्रोच में क्या करूंगा? इधर लाके लिख दूंगा, मेरा तो यही ख्याल है बच्चों। अच्छा जी, ये क्या है जी? 7 वाला कॉलम, ये या तो इनकम को बढ़ाएगा डायरेक्ट अप्रोच में, और इनडायरेक्ट अप्रोच में एक्सपेंस को कम करेगा जी। बताएं जी क्या करना है? डेफर्ड ग्रांट कम कर दें 1 रुपए से, एंड पे जाके आपकी डेफर्ड ग्रांट आंडा 0 होनी चाहिए। ये बात याद रखना, ये कंट्रोल होता है कि सवाल सही किया या गलत किया जी। 2000, अच्छा इधर नहीं मैंने लिखा था 1, हाँ जी, ये 1 इधर आया होगा, इधर से उठ के इधर आना है ना, इधर से उठ के। अब मुझे बताओ बच्चों क्या करना है, जल्दी बोल रहे हैं शाबाश। ये 1 रुपए से एंट्री करो ना। डेफर्ड ग्रांट बच्चों क्या हो रही है? -1 से कम आंडा, और बच्चों इसी को 1 रुपए से क्या कर दो? इनकम को ऐसे बढ़ा दो जी। ये मेरी बात समझ आती है आपको? अब आप इधर देखो जरा, इन सबको टोटल करो, इनकम को देखो 10 रुपए ही बनेगा, वो बन रहा है ना। इधर देखो आहिस्ता आहिस्ता करके ग्रांट, डेफर्ड ग्रांट लायबिलिटी कम होती जा रही है, इनकम जी। इनडायरेक्ट अप्रोच में बता दें मेरे भाई जी, इनडायरेक्ट अप्रोच में बता दें बच्चों, ये है जी 2005, ये क्या है बच्चों? 2005। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? क्या मेरी बात समझ रही है बच्चों? अच्छा सर इधर आए जी, इधर आए, इधर आओ बच्चों, इधर आओ। आप मुझे बताओ आपने क्या किया? एक्सपेंस कितने का बच्चों? 2 रुपए का, डेबिट और कैश क्रेडिट। और दूसरी एंट्री क्या है? डेफर्ड ग्रांट, ये 1 रुपए का इधर मैंने लाके लिख दी, 1 रुपए की पड़ी हुई है। अब बताओ क्या करना है? इसमें से डेफर्ड ग्रांट कम कर दी मैंने, और इधर से मैंने क्या कर दिया? एक्सपेंस को कम कर दिया। डन जी, डन। और इधर आंडा आ गया। ओके बच्चों, इन दोनों को देख लें, सिर्फ प्रेजेंटेशन का फर्क है, बाकी सवाल पे कोई इंपैक्ट। ये देखें जी, बताएं जी नेट कितना आना है? बोलो शाबाश। 1 नेट कितना आना है? नेट कितना आना है? नेट कितना आना है? इधर देख लें, डेफर्ड ग्रांट इधर भी 7, इधर भी 7, इधर 5, इधर भी 5, इधर 1 और इधर भी 1, इधर आंडा, इधर भी आंडा। डन डन बच्चों, नोट लिख लें जल्दी से शाबाश। लिखें रेवेन्यू एक्सपेंस के केस में रेवेन्यू एक्सपेंस के केस में लिखो बच्चों, रेवेन्यू एक्सपेंस के केस में लिखो जी रेवेन्यू एक्सपेंस के केस में, और आगे ब्रैकेट में लिखो ग्रांट रिलेटेड टू द फ्यूचर एक्सपेंस। लिखो ग्रांट रिलेटेड टू द फ्यूचर एक्सपेंस। क्या लिखना है बच्चों? रेवेन्यू एक्सपेंस के केस में, और आगे ब्रैकेट में लिखो ग्रांट रिलेटेड टू द फ्यूचर एक्सपेंस। ग्रांट रिलेटेड टू द, बोलो शाबाश, फ्यूचर एक्सपेंस। अच्छा ब्रैकेट बंद कर दो ना, अब ब्रैकेट को नहीं पढ़ना। बताएं क्या लिखवाया था पहले? रेवेन्यू एक्सपेंस के केस में डेफर्ड
डेफर्ड इनकम, डेफर्ड इनकम, डेफर्ड इनकम का जवाब, डेफर्ड इनकम का जवाब ब्रैकेट में लिखो अंडर बोथ प्रेजेंटेशंस, अंडर बोलो शाबाश, बोथ बोलो शाबाश, अंडर बोथ प्रेजेंटेशंस, ब्रैकेट बंद कर दो, का जवाब ब्रैकेट ओपन करके लिखो अंडर बोथ प्रेजेंटेशन और ब्रैकेट बंद कर दो, का जवाब सेम आएगा। क्या आएगा बच्चों? सेम आएगा। का जवाब क्या आएगा बच्चों? बोलो शाबाश, और ब्रैकेट ओपन करके लिख लो हर साल का। ओके मेरे भाई, ये जो ब्रैकेट हम लगवाते हैं ना, इसका मतलब बताइए इजाफी बात है। क्या है बच्चों? एडिशनल बात है, इससे बात समझ आती है। क्या मेरी बात समझ पाए हैं? आप देख लें यार, आपके सामने है, देखो मैंने काफी टाइम लगा के आधे घंटे से मेरे ख्याल 35-40 मिनट में शायद यही समझाने की आपको कोशिश की एक्सट्रैक्ट्स कैसे बनेंगे और रेवेन्यू एक्सपेंस रिलेटेड टू द फ्यूचर ग्रांट रिलेटेड टू द फ्यूचर एक्सपेंस। ग्रांट का जवाब बच्चों हर साल, डेफर्ड ग्रांट का जवाब हर साल क्या होगा बच्चों? सेम आएगा। हर साल नहीं, मतलब दोनों प्रेजेंटेशन में क्या होगा बच्चों? सेम आएगा। क्या मेरी बात समझ पाए हैं? क्या मेरी बात समझे हैं जी? और बच्चों बात समझ आ गई है? अच्छा जी, आप जरा एक दफा नोट दोबारा बोल दें। ये जो नोट आपको लिखवाया बोलो जरा क्या है? एक बच्चा बोले ना, रेवेन्यू एक्सपेंस। रेवेन्यू एक्सपेंस के केस में ग्रांट रिलेटेड टू फ्यूचर एक्सपेंस, डेफर्ड इनकम का जवाब अंडर बोथ प्रेजेंटेशन सेम आएगा। हाँ जी, हर साल का सेम आएगा। नहीं, हर साल का नहीं, सेम साल का कर लो, सेम साल का। सेम साल का मतलब है जी, अगर 2002 है डायरेक्ट अप्रोच में, तो इनडायरेक्ट में भी 2002 को ही देखना है आपने। डन बच्चों? सेम सेम कर लो। क्या कर लो बच्चों? हर साल और सेम, इसमें फर्क आ जाएगा। चलें जी भाई, इसको ना वो नया पार्ट बना दें।